आज हमारे साथ डिबेट में बहुत सारे महान भाव उपस्थित हैं, जिसमें मुख्य अतिथि है जगत गुरु डांडी स्वामी अनंतानंद सरस्वती महाराज, जो कि विशेष अभियान चला रहे हैं। काशी से लेकर के हरिद्वार तक जगह जगह मठ का अभियान चला रहे हैं। जगह जगह सनातन को जागृत करने के लिए इन्होंने बहुत दिनों से ये अभियान चला रखे हैं और हर जगह जाना आना, ये जो सनातन धर्म को जागृत कर रहे हैं, जो हमारे सरस्वती महाराज जी हैं, ये विशेष एकत्रित सभी सनातन धर्म को करने के लिए इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया है। आज घनसौली में उपस्थित है श्रीकांत ओझा के घर पे, जिसमें बहुत सारे अतिथिगण आए हुए हैं। श्रीकांत ओझा, चिराग ओझा, देवानंद शर्मा, विनोद सिंह, मनोज सिंह, आशीष ओझा, कमलेश शर्मा, दुर्गेश सिंह। तो आज हम जानते हैं कि सनातन धर्म को जागृत करने के लिए अनंतानंद महाराज जी क्या क्या कदम उठाए हैं और मठ बनाने का ये मुख्य उद्देश्य क्या है, तो खुद महाराज जी से जानेंगे। आज हमारे साथ स्वामी जी जुड़ गए हैं। स्वामी जी का परिचय देना जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो कि स्वामी जी को नहीं जानते हैं। तो हम थोड़ा जानना चाहेंगे स्वामी जी से कि आज जो अभियान स्वामी जी ने चलाया है जगह जगह आश्रम का, मठ का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वामी जी, जो आश्रम बन रहे हैं हरिद्वार से लेकर काशी तक, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जितना भी आपका प्रश्न जो है उसका एक उत्तर मैं दूं। अनादिकाल से सनातन धर्म ने एक व्यवस्था दी है जिसमें धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति भी कहता है गीता के प्रथम श्लोक से कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायोत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। जब धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति द्वापर के कालखंड में, जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात उस कालखंड का संचालन कर रहे हैं, उस समय धृतराष्ट्र जो कि पतित हो चुके हैं धन, वैभव और लिप्सा में, वो जब बोल रहे हैं गीता में, तो धर्म से उन्होंने प्रारंभ किया। कहने के लिए भी हो सकता था युद्ध क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, लेकिन उन्होंने धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहा है। तो यह बात सीधे सीधे निर्दिष्ट करता है कि मानव का जीवन धर्म आधारित होकर चलेगा तो निश्चित वो सुख की प्राप्ति करेगा, या जिस भी संसाधन को वो प्राप्त करना चाहता है वो करेगा। हमारे सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी धर्म आधारित धन की प्राप्ति हो, उससे फिर काम की पूर्ति हो और फिर मोक्ष के मार्ग के अनुगामी बने। तो ये जो आश्रम, हम जो या आश्रम कहिए, कुछ जगह आश्रम बन रहे हैं, कुछ मेडिटेशन सेंटर हैं, कुछ सेवा प्रकल्प हैं, ये सारे प्रकल्प समाज के हैं। उसमें हम लोग एक नेतृत्व देने वाले लोग हैं, निमित्त बनने वाले लोग हैं। तो ये उन्हीं हमारे जो सनातन प्रक्रिया की व्यवस्थाएं हैं उनके सिद्धि के लिए हैं। ये केंद्र हैं, केंद्रों के माध्यम से लोगों की सहजता से उपलब्धता हो जाती है। मनुष्य आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन यह पृथ्वी करोड़ों वर्षों से है। वैसे उसी पृथ्वी पर वो स्थिर लौकिक रूप से विद्यमान केंद्र जो हैं, ऐसे आने वाले पीढ़ियों के धर्म निष्ठा बढ़ाते हुए पुरुषार्थ पूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा स्थली के रूप में विकसित हो। और ये जो लव जिहाद का मामला जो चल रहा है, ये काफी जोरों शोरों में है और हर जगह है, और सनातन धर्म इसके थोड़ा थोड़ा कम हो रहे हैं। तो इसके बारे में क्या अभियान मतलब चलाना चाहिए? सरकार को क्या रूल बनाना चाहिए, क्या कानून लागू होना चाहिए जिससे कि लव जिहाद फाइनल बंद हो जाए? देखिए, अगर यह आपने जो प्रश्न किया है इसमें एक सीधा सा उत्तर है कि लव
नाम का कोई विषय ही नहीं है। अगर आप प्रेम करते तो पहले अपने माँ बाप से करो। तो यानी यहाँ लव नाम का कोई विषय नहीं है जिसको प्रेम कहते हैं हिंदी में। ये जिहाद है, और जिहाद अगर इस्लाम के उन्नति के लिए वो कर रहे हैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, तब तो समझ में आता है। लेकिन ये जिहाद सनातन को नष्ट करने के लिए है, तो ये मुसलमान और इस्लाम की नुमाइंदगी करने वाले धर्माचार्यों को सोचना चाहिए कि किसी को नष्ट करके वो नहीं बढ़ सकते। और सनातन अनादिकाल से चला आ रहा है, इस्लाम अभी पनपता हुआ पंथ है। तो यह बहुत सुस्पष्ट है कि वहाँ लव नाम का कोई विषय नहीं है। अगर लव है तो पहले अपने माँ बाप से करो, और जब अगर माँ बाप से करेंगे तो इस्लाम के लोग अपना दीन नहीं छोड़ेंगे, और हिंदू जो लड़कियां या लड़के जो भी हैं, हिंदू लड़कियां अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे। तो वो लव नाम का कोई चीज नहीं है। जिहाद अगर हो रहा है तो उस जिहाद के हमारी बच्चियों को एक इक्विपमेंट बनाया जा रहा है, जिसका परिणाम बहुत दुखद हम लोगों के सामने आ रहा है कि तमाम तरह से किसी को 35 टुकड़े किए जा रहे हैं, तो किसी को रौंद दिया जा रहा है। जगह जगह टुकड़े टुकड़े करके लाश को जगह जगह फेंका गया है। और अभी भी एक घटना घटा है दिल्ली में, और वो भी ऐसा ही है। मतलब कहने के लिए एक्सीडेंट है, लेकिन एक्सीडेंट नहीं है, जानबूझ के हत्या किया गया है। तो उसके बारे में मतलब मैं उस विषय से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, लेकिन किसी भी विषय पर बोलने से पहले मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि विषय का संज्ञान हो। मैं लगातार यात्रा में ही हूँ, तो दिल्ली में जो आप कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ या रोड से 5 आदमी पकड़े गए हैं। अच्छा, हाँ, तो वो मेरे विषय संज्ञान में अभी आया नहीं है। मैं उस पर ऐसे कैसे बोल दूँ? नहीं, तो जो ये कर रहे हैं उनके ऊपर मतलब सजा क्या होना चाहिए? जो धारा निर्धारित है वो साल 6 महीना 2 साल 5 साल में मान लीजिए कि उनको छुटकारा मिल जाता है, जमानत मिल जाता है। जमानत मिलने के बाद से वो फिर जाके बाहर वही काम करते हैं। तो उसके लिए क्या कानून बनना चाहिए कि जिससे फाइनल बंद हो? समाज के नियमों का निर्धारण समाज करता है। आज भारत में जहां वेदों ने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस भारत में जहां पुरुष कमजोर पड़ता है, मैं एक सन्यासी होकर कह रहा हूं, जहां पुरुष कमजोर पड़ता है मां बहन की गाली देना शुरू करता है। तो पतित कौन नहीं हुआ है? और उसके रोकने की व्यवस्था पुरुषों को ही करनी पड़ेगी कि स्त्री को आप कमजोर बन के बीच में मत लाइए। यहां शुरुआत घर से करनी पड़ेगी, समाज से करनी पड़ेगी, तब जाकर उसका उत्कर्ष होगा। और दुनिया का कोई भी धर्म अगर स्त्री अवहेलना की बात करता है तो वो धर्म हो ही नहीं सकता है। हमारे यहाँ गार्गी जैसी मातृशक्ति का वर्णन है, जो वैदिक संहिता को मैंने उनका अपना प्रभुत्व रहा है वैदिक संहिता पर। तो सनातन धर्म में जो व्यवस्था, जो प्रश्न आपने कहा कि स्त्री के लिए, तो स्त्री के संरक्षण की, पूजन की, और उनको अपने कमजोरी छुपाने का माध्यम पुरुषों को बनाना बंद करना पड़ेगा। सारी बात का एक बात, जब पुरुष कमजोर होता है, उसे कुछ नहीं समझ में आता है, स्त्री को सम्मुख कर देता है, और उसका एक ही उसका परिणाम होता है, फिर महाभारत होता है। इसलिए आप अपने सहज व्यवहार में भी स्त्री को गाली रूप में मत प्रयोग करें। अभी पुरुष की लड़ाई हो रही है, माँ बहन की गाली देने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से बेसिक चीजों से हमें प्रारंभ करना होगा सुधरने का, और उसमें धर्म की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और उसके लिए जरूरी है कि आप भी, आचार्य शंकर ने कहा है, भगवत्पाद शंकराचार्याद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने, दुर्लभम त्रयमेवैत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुषस्य संश्रयः। आपको पता है कि महापुरुष कौन है? धर्म बाजार नहीं है, धर्म एक व्यवस्था है, व्यवहार है, लेकिन वहाँ विनियोग का नहीं है व्यवहार, वहाँ व्यवहार है समर्पण का। तो ऐसी अवस्था में सनातन धर्मानुसार सबको पता है कि महापुरुष कौन है और उसका कैसे हमें साथ करना चाहिए। शंकराचार्य ने कहा है, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने, कि महापुरुषों की सन्निधि निश्चित मनुष्य करे, और जैसे ही करेगा तो इसका निवारण आपको मिल जाएगा। सनातन धर्म का प्रचार जहाँ भी होता है, आजकल बहुत सारा धमकियाँ भी आ रहा है।
अभी अभी आया था खारघर में श्रीमद् भागवत में। लेकिन हिंदू हमारे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए धर्मांतरण जो है, जैसे बहुत क्रिश्चियन में जा रहे हैं, लोभ लालच के चलते, पैसा मिलता है, पैसा के चलते क्रिश्चियन धर्म अपना रहे हैं बहुत सारे। तो हमारे हिंदू एक से एक कम हो रहे हैं। जो हमारी संख्या बढ़नी चाहिए वो हमारी कम हो रही है, उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। तो इसके लिए धर्मांतरण को रोकने के लिए कोई भी अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसका बेनिफिट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसके बारे में क्या कहना है आप? देखिए, आपने जो बात कहा कि दुनिया में सिमटने की, तो एक बहुत पुराना डाटा मेरे पास है, अभी का नहीं है। दुनिया में 2 करोड़ ईसाई हैं, 2 करोड़ मुसलमान हैं, 1 करोड़ हिंदू और 1 करोड़ बौद्धिस्ट हैं। उसी में सभी आ जाते हैं। तो डाटा जो कह रहा है उसके अनुसार तीनों जो प्रमुख धर्म में मान लिया जाए, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, तो इसमें बौद्ध हमसे अलग नहीं है। को बौद्ध वो एक सेक्ट है सनातन का, तो उस हिसाब से हम 2 करोड़ हैं। हमारे यहाँ परिवर्तित धर्म परिवर्तित कराने की जगह हम जो है मन परिवर्तन की बात करते हैं। हम व्यक्ति को धर्म परिवर्तन की बात नहीं करते हैं, मन परिवर्तन की बात करते हैं। इसीलिए रहीम माने अकबर के सिपहसालार रहीम खान खाना रहीम दास हो गए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि औरंगजेब की भतीजी या बेटी, नाम भूल रहा हूं मैं, वो पंडित राज जगन्नाथ एक बहुत बड़े विद्वान संस्कृतज्ञ हुए, जिन्होंने गंगा लहरी लिखा है। औरंगजेब के शासन काल में उसने कहा कि मैं सनातन धर्म के इस सूर्य से विवाह करना चाहती हूँ जिसका नाम पंडित राज जगन्नाथ है, और अंततोगत्वा उन्होंने विवाह किया। तो जिसे कल्याण चाहिए वो सनातन में अपने आप आता है, आएगा और आता रहेगा। अनादिकाल से हमारे पास प्रमाण है, आगे भी रहेंगे। हाँ, कुछ षड्यंत्रकारी विध्वंसकारी लोग, गणना रूपी मनुष्य गणना का विषय नहीं है, मनुष्य मनुष्यता का विषय है। तो उसको जो गणना रूपी कालखंड स्वरूप में ला करके सिरों की गणना से सत्ता को अपने तरफ केंद्रित करना चाहते हैं, वो उनका विषय हो सकता है। लेकिन सनातन धर्म कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, इसीलिए ये सनातन है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज SBN पे बात करने के लिए।